हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित चैप्टर नंबर आपका 13.2। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन 8 जो आपका अंतिम क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया गया है कि एक गोलाकार कोई कांच का बर्तन है और उसमें क्या है, बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन के समान है, यानी कि जो कांच का पात्र है उसकी जो ऊपर वाला पार्ट है वो बेलन के समान है और जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। व्यास की बात करें तो उसका जो मुंह होता है यानी मुख, उसका व्यास है 2 सेंटीमीटर का, जबकि गोलाकार भाग का व्यास यानी कि जो नीचे वाला उसका पात्र बर्तन का है वो गोलाकार स्थिति का है और ऊपर वाला भाग बेलनाकार। तो नीचे वाले भाग जो गोलाकार है उसका व्यास आपको दिया गया 8.5 सेंटीमीटर यानी कि 8.5। इसमें भरे जाने वाले पानी का माप आपको ज्ञात करना है, क्योंकि एक बच्चे ने ये ज्ञात किया था और इस बर्तन का आयतन उसने 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है। आपको जांच करके ये बताना है कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत, ये मानते हुए कि आंतरिक मापन का जो मान आएगा और उसमें आपको क्या रखना है, पाई का मान 3.14 रखेंगे। तो आइए हम जांच करके देखते हैं कि उस बच्चे ने जो आयतन निकाला है वो उत्तर सही है या गलत। तो क्वेश्चन हमारा 8। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके डायग्राम बना देता हूँ। आंसर नंबर 8 ये कह रहा है कांच का एक गोलाकार पात्र है, ये मान लिया हमने गोलाकार, और इसके ऊपर एक जो इसकी गर्दन यानी कि यही है इसकी गर्दन जो ऊपर बनती है, तो इसका पार्ट है ये है आपका बेलनाकार, यहाँ से यहाँ तक ये है बेलनाकार आकृति का, और इसका माप आपको कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो आप यहाँ लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। व्यास की यदि बात करें ये होता है इसका मुख, यानी कि जिसका व्यास आपको कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर का, तो 2 सेंटीमीटर। तो साथ साथ में आप लिख लेंगे कि बेलनाकार आकृति है, तो बेलन का आप क्या लिखेंगे, व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर। जब आपको व्यास पता है तो आप त्रिज्या निकाल सकते हैं बेलन की, कितनी, जो भी व्यास आता है उसमें हम कितने का भाग देते हैं, 2 का। तो ये हो गया आपका कितना, 1 सेंटीमीटर। बेलन की ओर क्या दे रखी है आपको, त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या के बाद में आपकी ऊंचाई, ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं, वो कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। ये देखिए ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया अपने। फिर ये कह रहा है आकृति बची गोलाकार, गोलाकार का आपको क्या दे रखा है, व्यास है ना, जबकि गोलाकार का व्यास 8.5 है, यानी कि इसकी व्यास की यदि मैं बात करूं तो यह आपकी है 8.5 सेंटीमीटर, ये व्यास है इसका। तो आप लिख सकते हो गोले का व्यास कितना है, गोले का व्यास यह है 8.5 सेंटीमीटर। और यदि त्रिज्या की मैं बात करूं तो व्यास में जब हम 2 का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। तो देखो 8 में 2 का भाग दिया 4 और 0.5 में देंगे, यानी कि लगभग आपके 4.25, जिसे हम क्या बोलते हैं 4.25 सेंटीमीटर। ये आ गई गोले की त्रिज्या, ये आ गई गोले की त्रिज्या आपको प्राप्त। अब देखो ये कह रहा था कि जब इसका माप निकाल देते हैं गोले, इस बर्तन का आपको क्या दे रखा है, आयतन इसने दे दिया। आप लिख लीजिए एक बार, बर्तन का आयतन बच्चे ने जो ज्ञात किया था वो कितना था, 345 सेंटीमीटर क्यूब। आपको बताना है कि उस बच्चे ने जो इसका आयतन निकाला वो सही है या गलत।
तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दो आकृतियाँ हो गई, एक हो गई गोलाकार और एक हो गई बेलनाकार। दोनों के आयतन का आप क्या कर लीजिए योग, और जो आपको प्राप्त हो तो वो देखना है कि आयतन ये आपका सही है या गलत। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल, आपको पात्र का निकालना ना, तो आप लिखोगे क्या, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन किसके बराबर में, बर्तन का आयतन एक हो गया आपका गोलाकार, एक तो आपका पात्र हो गया जो नीचे का पार्ट है ये गोलाकार हो गया, और ये आपका हो गया बेलनाकार। तो गोलाकार प्लस बेलनाकार का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें आपके 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। दोनों का मान रखना है, ध्यान ये रखना है कि आपको इसमें पाई का मान क्या रखना है, 3.14 का क्या करना है, प्रयोग करना है। पाई का मान 3.14 रखना है। तो देखो मान रखो और गुणा करो, 4/3 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा आर के रहे, तो आर आपका आया था 4.25, क्योंकि आपको यहाँ गोलाकार स्थिति का निकाल रहे हो और गोलाकार की त्रिज्या आपकी कितनी है, 4.25 क्यूब, प्लस पाई का मान वापस 3.14, आर स्क्वायर किसका निकाल रहे हो, बेलन का, तो बेलन का आर है 1 इंटू 1, क्योंकि आर यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार, तो ये हमने 2 बार त्रिज्या लिख ली। और ऊंचाई की यदि बात करूँ तो ऊंचाई आपकी है 8। अब हम इनकी गुणा करेंगे, तो देखो गुणा यहाँ कर लेते हैं आपके, और फिर इनके मान लिख देते हैं। सबसे पहले हमें गुणा करनी है 3.14 की गुणा करनी है किससे, 4.25 से, कितना आएगा, 5 को 4 से किया 5 और 20, हाथ पाई 2, फिर हो गया 5, 5 और 2 मिलके हो गया 7, 5 को 3 से किया 5 दिए 15। अब वापस करेंगे 2 से, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब अंतिम बचा है आपका 4 से, 4 चौक 16, हंसपाई 1, 4 और 1 मिलके 5 और 4 तिये 12। जब हमने एक बार इसकी गुणा की तो ये आ गया आपके 8 7 15, ये हो गए 6 और 6 12 और 2 मिलके हो गए 14, यहाँ हो गए 7 5 12 और 1 13, 3 हंसपाई 1 3 और 1। तो हमने जब पाई के साथ में इसकी गुणा की तो हमारे आंसर ये आए 2 और 2 4 0, यानी कि 2 पॉइंट इसका था 2 इसका, तो काउंट कीजिए आप 1 2 3 4, ये 4 संख्या के बाद में हमने इसका पॉइंट लगा दिया। अभी तक हमने इसकी गुणा, यदि हमने 4/3 गुणा 3.14, फिर आपकी करनी है 4.25 गुणा 4.25 गुणा 4.25, फिर प्लस 3.14 गुणा 1 गुणा 8। तो हमने अभी तक इन दो की हमने गुणा की है, तो आपके इसके आंसर कितना है, इसकी जब हम 4 से गुणा करेंगे इससे, तो यहाँ तक हमारी काउंट हो जाएगी गुणा। 0 5 चौक 20, 2 16 और 2 18, 8 1 3 चौक 12 और 1 13, 3 हंसपाई 1, 4 2 12 और 1 13, 3 हंसपाई 1, 4 और 1 मिलके 5। 0 5 चौक 20, 16 और 2 18, 8 1 12 और 1 13, 3 1 13 और 12 और 1 13, 3 1 4 और 1 5। ये हो गया आपके कितने, 3 4 संख्या बाद पॉइंट, तो ये हो गया आपका 53.380।
53.3800। अब आपको इसकी गुणा करनी है 4.25 की 4.25 से आप गुणा कर लीजिए इन दो की। जितना आंसर आए इसके साथ में हम कर देंगे गुणा। तो देखिए 5 को 5 से किया 25, 5 हंस पाई 2, 5 2 10 और 2 12, 1 5 चौक 20 और 1 21, 2 5 10 हंस पाई 1, 2 2 4 और 1 मिलके 5 और 2 चौक 8, 8 5 5 चौक 20, 4 2 8 और 2 10, 4 चौक 16 और 1 17, 5 2 6 8 और 2 10, 8 और 1। यह आपका आंसर आ गया। इसमें जब हमने 4.25 की 4.25 से हमने गुणा की तो ये आपके आंसर आए 18.0625। फिर प्लस 3.14 की जब 1 1 और 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 चौक 32, 2 हंस पाए 3, 8 और 3 11 हंस पाए 1 24 और 1 25। दो संख्या के बाद में हम इसका वापस दशमलव लगाएंगे। अब आपकी जो अंतिम गुणा रही है वो रह गई इन दोनों की गुणा, यानी कि जो हमने की थी, और बटा में आपके रह गए इनके 3। तो देखिए पहले इन दोनों की हम वापस अगेन गुणा कर लेते हैं और गुणा आने के बाद में जो भी आपका आंसर आएगा इसकी हम क्या कर देंगे 3 में भाग दे देंगे। यहाँ संख्या आपकी है 53.3800। फिर है आपका 18.0625 की हम करेंगे इससे गुणा। तो देखिए पहले जब 5 से करेंगे 0 0 8 पंजा 40, 4 5 3 15 और 4 19, 9 हंस पाई 1, 5 3 15 और 1 16, 6 हंस पाई 1 25 और 1 मिल के हो गया 26। फिर हम 2 से जब करेंगे तो 0 0 8 2 16 हंस पाई 1, 2 तिया 6 और 1 मिल के 7 और 2 तिया 6 और 2 5 10। अब देखिए हमारे पास करनी है 6 की गुणा। तो ये हो गया आपके कितना 0 0 8 6 48 हंस पाई 4 और ये आपके कितना हो गया 6 का करेंगे 8 6 48 और 6 3 18 और 4 मिलके होते 22। फिर 2 और 6 3 18 और 2 हो गए 20, 0 हंस पाई 2 और 6 3 18 और 2 20, 0 हंस पाई 2 और 6 5 30 और 2 मिलके होते हैं 32। अब देखिए जब हम इसे करेंगे 0 से तो 0 0 0 0 0 0 0 0 को किसी से भी गुणा कर दीजिए। अब हमें करना है 8 से। तो 0 0 8 इंटू 8 हो गए 64, 6 हंस पाई हो गए 4 का 6 और ये हो गए 8 तिया 24 और 6 हो गए मिलके 30, 30 का 0 हासिल पाई 3, 8 3 24 और 3 मिलके होते हैं 27, 7 हंस पाई 2 और 8 पंजा 40 और 2 मिलके होते हैं 42। एक बार और करना है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी गुणा हो गई आपके। एक को जब करेंगे तो 0 0 8 3 3 और 5। अब इनका योग करेंगे 0 का 0 फिर 0 ये फिर 0 9 और 6 मिलके आपके क्या हो इनकी। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो इनका वापस आप इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, थोड़े डिस्टेंस रख के 0 0 6 7 6 0 1। फिर आपके हैं क्या हो गया 00 फिर 8
2, फिर 00, फिर 3, फिर 2। उसके बाद में 0 को आप चाहे लिख लीजिए, ये पूरा आपका 0 हो गया। और इसके बाद में आपका देखिए यहाँ तक हमने लिख लिया। फिर है 00, उसके बाद में 42704, तो ये हो गया 4, फिर 0, फिर 7, और फिर 2, और फिर 4। उसके बाद में आपका है 00, और कितना है 8, 3, 3 और 5। काफ़ी बड़ी गुणा हो गई है आपके। 0, 0, 0, 9 और 6 15, 5 1, 7 7 14, 14 और 8 22, 2 ये हो गया, 6 6 12, 2 14, 2 16, 16 का 6 8 1, ये हो गया आपका 6 और 1 मिल के 7, 8 और 1 मिल के 9, 7 3 10 और 2 12, हासिल पाई 1 4 3 7 2 9 और 9। तो देखिए काफ़ी बड़ी आपकी गुना आ गई है। इसके जो भी आंसर है वो हम यहाँ लिखेंगे। कितना आया 9 9 2 9 7 6 2 5 3 टाइम्स 0। अब देखिए जो इनकी गुणा का था तो हमारे पास कितना था 4 और 4 8 डिजिट का क्या हो गया 4 और 4 8 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हम इसका पॉइंट लगाएंगे और बटा में हम करेंगे 3 और ये हो गया आपका 25.12। अब इस छोटी सी डिजिट के साथ में हम क्या करेंगे एक बार भाग और देंगे आपका। तो मैं यहाँ दे देता हूँ भाग इसका। किसका देना है 3 का 9 9 2.97 625, तो 3 तिया हो गए 9, फिर वापस 3 तिया 9 हो गया, फिर 2 में जाएगा नहीं 0.9, तो ये हो गया आपके कितने भाग भी आपका टूटा था तो 330 हो गया लगभग है ना। और 8 9 तिया 27, तो ये हो गया 27, फिर 2 और फिर 7 9 तिया 27, लगभग ये आपका 330.93 आ गया। तो आप लिख सकते हो 330.93। तो ये आप लिख के इसमें जब आप 25.12 को जोड़ोगे तो 3 और 2 मिलके 5, 9 और 1 10, ये हो गया 6, और 3 और 2 5 और 3 356.05 सेमी स्क्वायर। अब आपको आयतन क्या बता रहा था 354, क्या ये आयतन उसने बच्चे ने सही निकाला था? तो आप लिख सकते हो नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुई 13.2।